नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। मैथ्स में विशाल चरागरा में आपका स्वागत है। और हमारा टॉपिक चल रहा था परसेंटेज। अब चलते हैं परसेंटेज की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए। यदि सोनू की आय पंकज से 20% अधिक है तो पंकज की आय से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, देखिए सोनू की आय पंकज से कितनी है, 20% अधिक है। ये सोनू है और ये पंकज है। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, अब सोनू की आय पंकज की आय से 20% अधिक है, यानी 20% पंकज की आय से अधिक है। यानी सोनू की पंकज की मान लीजिए 100 और सोनू की कितनी 20% अधिक है, तो 120 किसकी हो जाएगी, सोनू की। ठीक है, यहां तक किसी को कोई परेशानी भाई। इससे कह रहा है पंकज से 20% अधिक है सोनू की आय। ठीक है, तो हमने 100 पे 20% कितना हुआ, 120। तो 100 जब इसकी होगी तो 120 इसकी होगी। ठीक है, अच्छा फिर दोनों का डिफरेंस देखेंगे। दोनों का डिफरेंस कितने का है, दोनों का जो डिफरेंस है वो कितने का है। डिफरेंस नहीं देखेंगे अभी, ये संख्या को थोड़ा सा छोटा करेंगे, है ना, क्योंकि ये संख्या भी कट जाएगी। देखिए 0 से तो 0 हट जाएगा और 2 से 6 बार ये कट जाएगा और 2 से 5 बार ये कट जाएगा। ठीक है, और छोटा कर लिया हमने। फिर हमने देखा कि इन दोनों का डिफरेंस, अब देखिए जब इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो कितना है, छः था। 6 सोनू की आय है, यानी पंकज की आय से पंकज की 5 है और सोनू की कितनी है, 6। डिफरेंस दोनों का कितना है, 1। किस पे निकालेंगे, सोनू पे। ठीक है, सोनू की आय कितनी, 6 मल्टीप्लाई 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है। तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। जब 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 3 बार ये कट जाएगा और 2 से 50 बार ये कट जाएगा। इसका जो आंसर आएगा 50/3। ऑप्शन में कहीं है नहीं, तो इसका मतलब ये और इसको फ्रैक्शन को करिए। 3 एकम 3, 2 बची और 3 छक्के 18 और 2 सही 3, 16 सही 2/3%। आई बात समझ में, यही इसका आंसर है। ऑप्शन में देखिए पहला ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, आई बात समझ में। इसका हमने क्या निकाला है, दोनों का डिफरेंस निकाला है। डिफरेंस कितना आया है, 1। आई बात समझ में, यानी 16 सही 2/3% की क्या होगी, कमी होगी, प्रतिशत में कम होगा, इतना। ठीक है, आई बात समझ में। लिखिए देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। सीता की आय सोनी से 40% कम है तथा सोनी की आय प्रियंका से 20% अधिक है। सीता की आय प्रियंका की आय से कितना प्रतिशत कम है। चलिए देखिए क्वेश्चन में। ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम पीछे से लेंगे। जैसे कि हम देखेंगे कि प्रियंका की आय से 20% अधिक है। किसकी, सोनी की। सोनी की आय प्रियंका से 20% अधिक है। देखिए हमने ये लिख लिया सीता, ठीक है, ये हमने लिख लिया सीता, ये यहाँ लिख लिया सोनी, ठीक है, और ये लिख लिया हमने प्रियंका। इतनी बात समझ में आई। अब हम पीछे से चलेंगे कि सोनी की आय प्रियंका की आय से 20% अधिक है। किसकी आय से, प्रियंका की आय से सोनी की आय 20% अधिक है। हम मान लेते हैं कि प्रियंका की आय 100 है और सोनी की आय प्रियंका से कितनी परसेंट अधिक है, सोनी की 20% अधिक है। तो हम इसको मान लेते हैं 120। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब बात करते हैं बेटा कि अब बोल रहा है सीता की आय सोनी से 40% कम है। यहाँ अधिक थी और यहाँ क्या है, कम है। तो अच्छा, अब देखते हैं जो सीता की आय है सोनी से कितनी कम है, 40% कम है। तो 40% कम है तो बची कितनी भाई, 40% कम है तो बची कितनी, 60%। किससे, सोनी से। तो सोनी की आय कितनी है, 120। तो सोनी की आय 120 है तो बचा कितना, 60% का निकाल लीजिए। परसेंटेज निकालें, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 12 छक्के 72। सीता की जो आएगी आय जो कितनी होगी, 72। कितनी होगी, 72। अब देखेंगे क्वेश्चन में कि सीता की आय प्रियंका की आय से कितना प्रतिशत कम है। किसकी बात हो रही है, सीता और प्रियंका की। सीता की आय प्रियंका की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो कितना कम है, 100। देखिए सीता की आय 72 है और प्रियंका की 100। तो कितना कम है, 28। कितना कम है, 28%। आई बात समझ में, कितनी कम है, 28 ही तो कम है भाई। प्रियंका से सीता की आय कितनी कम है, 28% कम है। 28 इसमें जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। आई बात समझ में, इतना ही आंसर था। ठीक है, लिखिए अगला क्वेश्चन कराता हूं।
देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 10% तक बढ़ जाती है, किसकी? तीनों की। ठीक है, इसकी आयतन में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी? इसका आयतन में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी? देखिए, एक तो 10%, देखिए 10% है। 10% को मैं 1/10 लिख सकता हूँ। 10% को मैं 1/10 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब इसमें बढ़ रहा है, मैंने शायद पहले भी बताया था, अगर बढ़ रहा है तो हम क्या करेंगे, यानी प्लस करेंगे किसको? 1 को। कितना बढ़ रहा है? पहले 10 था और 10 से अब 1 बढ़ा तो कितना हो गया? 11 हो गया। मैंने पहले बताया था आपको कि जब बढ़ा, यहाँ बढ़ेगा, कोई परसेंट में बढ़ेगा, ऊंचाई लंबाई जो भी बढ़ेगी, तो उसमें क्या करना होगा कि हम जो अंश होगा वो अंश को किस में जोड़ देंगे? हर में जोड़ देंगे। जैसे कि हमारी पहले कितनी है? 10, और 10 से कितना बड़ा है? 1 बड़ा है, तो कितना हो गया? 11। ठीक है, 11 हो गया। अच्छा, तीनों बार ये ऐसे ही आएगा। जैसे कि लंबाई है, ये हमारी लंबाई हो गई, और चौड़ाई हो गई, और क्या है? ऊंचाई। ये हमारी ऊंचाई हो गई। अच्छा, वो बोल रहा है तीनों 10% तक बढ़ जाती हैं। तीनों 10% तक बढ़ जाती। कहने का मतलब ये है कि तीनों समान बढ़ रही हैं। ठीक है, यानी ये भी 10 बढ़ रही है, तो ये भी चौड़ाई भी 10 बढ़ रही है, ऊंचाई भी 10 बढ़ रही है। और 10 से कितना हो रहा है? ये भी 11 हो रहा है, और ये भी 11 हो रहा है। ठीक है, क्योंकि तीनों का 10% है, तो 10 से तो 11 होगा ही होगा। अच्छा, फिर हम क्या करते हैं इसमें कि ये 10 का मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों का, तो तीनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1000। और जब इनका तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1331। क्यूब हो गया ये 11 का, और ये 10 का क्यूब हो गया। ठीक है, अच्छा चलिए, फिर क्या करेंगे, इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे। इन दोनों में जो डिफरेंस है वो कितने का है? 331 का। कितने पे? 1000 पे। आई बात समझ में? निकालना क्या है हमें? प्रतिशत वृद्धि। तो प्रतिशत के लिए क्या करेंगे? 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 और 2 जीरो कट गए, 2 जीरो से। ठीक है, बचा क्या? 10। तो हम जो आंसर आएगा इसका, जब 10 बचा हुआ है, इसको यहाँ से हटाएंगे तो हम 1 जीरो है, तो 1 डिजिट से पहले पॉइंट लगा देंगे, तो 3 और पॉइंट कितना? 1%। 33.1%। ये इसका क्या होगा? आंसर होगा। आई बात समझ में? आप सीधे भी कर सकते थे, यहाँ से सीधे भी कर सकते थे। ऐसे क्वेश्चनों में सीधे केवल इसका 10 का क्यूब करिए, 10 का क्यूब करेंगे। ठीक है, और 10 के बाद क्या आएगा? 11 का क्यूब करेंगे। लेकिन इस फॉर्मूले को मत अपनाइएगा। मान के चलिए यहाँ कोई 20% हुआ तो ये फेल हो जाएगा। ये तो केवल हमने ट्रिक बनाने के लिए, आप इसी फॉर्मूले को अपनाएं। ठीक है, ठीक है, आई बात समझ में? ये कब डिपेंड करेगा? यहाँ 10% हमें पता है कि 1 और 10 आ गया, 10 से 1 11। या मत करिए, सीधे सीधे आप इसको, ये पता चल गया आपको कि 10% को हम 1/10 लिखते हैं, तो 10 से 11 बढ़ा। ठीक है, 10 से 11 बढ़ा, 1 बढ़ा, तो इसका मतलब क्या है कि 10 से 11 बढ़ा, और तीनों ही चीज़ें 10 से 11 बढ़ी हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये 3 चीज़ दी है, तो क्यूब करेंगे 10 का और 11 का क्यूब करेंगे। ठीक है, दोनों का डिफरेंस लेके परसेंटेज निकाल देंगे। परसेंटेज तो सीख गए, प्रतिशत, अगर प्रतिशत पूछ रहा है तो 100 का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कराते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है। एक विद्यालय में लड़की तथा लड़के क्रमशः 4:5 के अनुपात में पढ़ते हैं। ठीक है, इनमें से 70% लड़की तथा 90% लड़के वयस्क हैं। लगभग कितने प्रतिशत विद्यार्थी विद्यालय में अवयस्क हैं? निकालना क्या है हमें? अवयस्क। चलिए अच्छा लिख लेते हैं। यहाँ गर्ल्स हैं, ये गर्ल्स हैं, और यहाँ बॉयज़ हैं। आई बात समझ में? ये गर्ल्स हैं और ये यहाँ बॉयज़ हैं। इनका अनुपात उसने दिया है 4:5 में। ठीक है, 4:5 दिया है। ठीक है, इनमें पढ़ते हैं, इनमें से 70% लड़की और 90% लड़के वयस्क हैं। ठीक है, हमें निकालना क्या है? अवयस्क। तो बात करी है कि वयस्क इतने हैं, 70% कितने इनमें लड़की हैं, तो अवयस्क कितने हो गए इसमें? 30%। ठीक है, अवयस्क कितने हो गए हमारे? 30% बचे। इतनी बात समझ में आई? अनुपात में। फिर यहाँ 90% लड़के वयस्क हैं, तो बचे अवयस्क कितने बचे? 10%। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। चलिए अब क्या करेंगे? अनुपात था तो टोटल हमारा कितना हो गया? 9।
भाई लड़की कितनी है, 4 हैं, और बॉयज़ कितने थे, 5 में, 4:5 में है, ये 4 हैं, ये 5 है, टोटल कितना हो गया हमारा, 9 हो गया। ठीक है, ये 30% है, ये 10% है, यहाँ हमने x मान लिया। इतनी बात समझिए। अब इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे 30 का 40 में तो कितना होगा, 120। कितना होगा, 120। ठीक, मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 50। ठीक है, जब इन दोनों कर देंगे तो ये क्या हो गया, दोनों प्लस हो कर देंगे। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके प्लस, और बराबर में क्या आएगा, 9x। ठीक है, 9x हो गया। चलिए अब ये दोनों कितने हो गए, 70, 100, यानी 9x हमने इधर ले आए, और ये 120 और 50 कितना हो गया, 170। आई बात समझ में। x की वैल्यू जब निकालेंगे तो 170 बट्टे कितना हो गया, 9, और जब 100 एकम 9 और 9 अट्ठे 72 पॉइंट लगा देंगे, फिर 9 अट्ठे 72, 8 बचते चले जाएगा, 8 बचते हुए आ जाएगा। उसने पूछा है कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी विद्यालय में अवयस्क हैं, लगभग। तो लगभग में हमारा कितने प्रतिशत विद्यार्थी हो गए, 19%। आई बात समझ में। 18.888 आता रहेगा, तो उसने लगभग पूछा है, तो लगभग ऑप्शन में से क्या है, 19%। कितना है, 19%। ठीक है, यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। चलिए लिखिए। चलिए, यदि चावल के मूल्य में 25% वृद्धि कर दिया जाता है तो ज्ञात करें कि कोई गृहिणी चावल का प्रयोग कितना प्रतिशत कम कर दे कि उसके चावल का मासिक बिल ना बढ़े। देखिए, यदि चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि कर रहे हैं तो चावल हम मान लेते हैं कि 100 है, और 25% की वृद्धि करी तो कितना हो गया बेटा, कितना हो गया दोस्तों, 125%। ठीक है, 25% की जब हमने वृद्धि करी, हमने माना कि 100% है, 100% मानते हैं हम। 25% की वृद्धि हुई तो कितना हुआ, टोटल 125% बढ़ गया। ठीक है, 125%। ठीक है, 125 हो गया। अच्छा, फिर बात करते हैं, कोई गृहिणी चावल का प्रयोग कितना प्रतिशत कम करे, कम कर दे, कितना कम कर दे। अच्छा, तो इनका दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, कितना होगा, 25। ठीक है, डिफरेंस कितना हुआ इनका, 25। इनका डिफरेंस निकाला हमने, कितना है, 25। ठीक है, अच्छा बात करें, पूछ रहा है कितने प्रतिशत कम कर दे, तो कम किस पे होगा, 100 पे होगा कि 125 पे होगा। भाई ये बढ़ा हुआ है तो इस पे कम कर देना, जब भी तो उसका बिल ना बढ़ेगा, बिल कम होगा। आई बात समझ में। उसने प्रतिशत कम ही पूछी है। ठीक है, तो किस पे निकलेगी, 125 पे अपॉन 100। ठीक है, 25 से कम 25, 25 पंजे 125, और 5 से ये कटने के बाद कट जाएगा 20 बार। तो कितने परसेंट की जो कमी होगी वो कितना होगी, 20% की। कितने की, 20% कम कर दे तो चावल। ज्ञात करें कि कोई गृहिणी चावल का प्रयोग कितना प्रतिशत कम कर दे कि उसके चावल का मासिक बिल ना बढ़े। कितना कम कर दे, 20% कम कर दे तो उसका बिल नहीं बढ़ेगा। ठीक है, उसका मासिक बिल जितना है उतना रहेगा। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए देखिए, चीनी का मूल्य 20% बढ़ गया, उसकी खपत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन किया जाए कि चीनी पर किया गया खर्च 50% बढ़ जाए, 50% बढ़ जाए। देखिए, हम मान लेते हैं 100 मान के चलते हैं। ठीक है, फिर बोल रहा है चीनी का मूल्य 20% बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है, ये 20% बढ़ जाता है। जब 20% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 120। आई बात समझ में यहाँ। ठीक है, उसकी खपत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन किया जाए कि चीनी पर किया गया खर्च कितना है, 50% बढ़ जाए। तो 50% बढ़ जाए। चलिए 50% बढ़ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 150। आई बात समझ में, 150 हो जाएगा। जब इनका डिफरेंस निकालेंगे, कितना आएगा, 30, और कितने पे निकालेंगे, 120 पे, क्योंकि पूछ क्या रहा है, प्रतिशत का परिवर्तन किया जाए, कितना परिवर्तन किया जाए। तो 120 पे निकालेंगे 100, क्योंकि परसेंटेज निकालना है। 1 0 से ये 0 कट जाएगा, 3 से 4 बार ये कट जाएगा 12, और 4 से ये 25 बार ये कट जाएगा। कहने का मतलब ये है कि 25% क्या होगा, 25% का क्या होगा, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, 25% का इंक्रीज होगा। क्योंकि क्या पूछ रहा है, कितना बढ़ जाए कि 50% बढ़ जाए।
अच्छा, प्रतिशत का परिवर्तन किया जाए, कितनी प्रतिशत का परिवर्तन किया जाएगा? चीनी में 50% बढ़ जाए, खर्च बढ़ जाए। ठीक है, तो क्या है 25% का इसमें वो आएगा, इसकी खपत में कितनी प्रतिशत का परिवर्तन आएगा? 25% का परिवर्तन आएगा। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए